नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से ला चुका हूं आप सभी के लिए 1 के 1 BHK 2 BHK का प्रॉपर्टी विथ ऑल एमिनिटीज के साथ में और बजट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो तीनों का एरिया, तीनों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको कमेंट्स करके पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कितना डाउन पेमेंट रहेगा, कितना EMI, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपका मन में ना रहे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि 1 BHK, लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 के यहाँ पर आपको मिल जाएगा 380 स्क्वायर फीट का। 1 BHK में अगर आप जाते हो तो दो ऑप्शन मिलेगा, लाइक आपका 590 स्क्वायर फीट का और 620 स्क्वायर फीट का। आज का जो 1 BHK ये आपका 620 स्क्वायर फीट का है। 2 BHK में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका एरिया रहेगा आपका 825 और दूसरा रहेगा आपका 870 स्क्वायर फीट का। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका पैसेज। ये G+7 का विथ ऑल एमिनिटीज है, लाइक आपका स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वो सारी एमिनिटीज इस वाले बिल्डिंग पर आपको मिल जाएगा। इस तरफ आपका लिफ्ट रहेगा और इस तरफ आपका 1 BHK। इस तरफ आपका दो फ्लैट है, लाइक आपका ये आपका 2 BHK, ये आपका 2 BHK। 2 BHK 870 स्क्वायर फीट का जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स का व्यू है। अगर आप 825 स्क्वायर फीट का लेंगे तो आपको माउंटेन व्यू, ऐसे सिटी व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग साइज। आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है, बड़ा सा यहाँ पर आपको लिविंग। इसका साइज मैं आपको गिन के बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। फेसिंग मैंने आपको बता दिया, ईस्ट वेस्ट वाला आपका फेसिंग रहेगा, चाहे वो 2 BHK हो चाहे वो 1 BHK हो, सभी आपको मोस्ट ऑफ आपको ईस्ट वेस्ट वाला ही फेसिंग आपको मिल जाएगा, जो कि आज के तारीख में काफ़ी सारे लोग का रिक्वायरमेंट रहता है। सबसे पहले लिविंग का साइज अगर आप देखोगे तो इसका आपको 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि प्रॉपर आपका 14 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास। तो 9 बाई 14 का आसपास ये हो गया आपका प्रॉपर आपका लिविंग। दोस्तों इस तरफ रहेगा बड़ा सा एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका विंडो। फ्लैट जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसका जो फ्लोर है वो आपका रहेगा 5वें फ्लोर पे। ये आपका 1 BHK और 2 BHK का दोनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। छज्जा आपको मिल जाता है 2 फीट का आसपास, ऐसे में लंबाई में वही आपका 9 फीट का आसपास आपको मिल जाएगा। बाहर का व्यू एक बार मैं चाहूँगा आपको दिखा देने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग का ऐसे ही रिक्वायरमेंट रहता है कि बाहर का व्यू जो है वो आपको ओपन व्यू मिले, सिटी व्यू मिले, कुछ माउंटेन का व्यू अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे रहते हैं 25-30 हज़ार कमाने वाले लोगों के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। कोई 40 हज़ार के आसपास कमा रहे, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पैसेज का एरिया, देख लीजिए। ऐसे में आपको 3 फीट के आसपास मिल जाएगा। लंबाई में आपको ये 9 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। कॉर्नर पे एक आपका वॉश बेसिंग आ गया, फ्रंट वॉल में आपको टाइल्स लगाकर दिए गए। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका वॉशरूम, साइज इसका 5 फीट के आसपास। ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपका शावर रहेगा, बैक साइड में रहेगा आपका विंडो। फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट, साइज आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका टॉयलेट वॉल टू वॉल एज इट इज टाइल्स रहेगा। अब मैं पहुंच चुका हूँ किचन का एरिया पे। ये है दोस्तों आपका किचन का एरिया। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा 5 फीट, और ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 7 साढ़े 7 फीट का आसपास, लंबाई में 7.5, ऐसे में आपको 5 फीट का आसपास आपको किचन में यूज़ करने के लिए मिल रहा है। बाकी इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बीम बॉटम लेवल तक आपका फ्रंट वॉल में आपका टाइल्स आ जाता है। ऊपर आपको मिल जाता है आपका कोटमाला, जहाँ पर आप कुछ कैबिनेट आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। खर्चा की अगर मैं बात करूँ ऊपर नीचे अगर आप करते हो तो आपका ऊपर डिपेंड है। 30,000 35,000 में आपका अच्छा से हो जाता है, चाहे वो ऊपर का हो नीचे का हो, दोनों आपका बन जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, स्टेनलेस स्टील का सिंक है। पानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 24 आवर्स ग्राम पंचायत कनेक्शन पीने का पानी। ऊपर आपको एक्वा के लिए पॉइंट आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट, जो कि आप यूज़ कर सकते हो एक्वा के लिए। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो, और लंबा सा एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका बालकनी। ये आपका कॉमन वाला बालकनी है। मैं किचन से चाहूँ तो फिर बेडरूम की तरफ आ सकते हो, या फिर बेडरूम से मैं सीधा किचन की तरफ जा सकते हो। इतना लंबा ये रहेगा। अगर लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 18 फीट का आसपास आपका लंबाई में ये बालकनी रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बेडरूम का। 620 स्क्वायर फीट का है तो फिर बेडरूम भी बड़ा होना चाहिए। तो कितना बड़ा है आपका बेडरूम आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है आपका ये बेडरूम। इसका साइज आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट हो गया, 9 फीट 10 फीट का आसपास, 10 फीट 2-4 इंच ऊपर नीचे हो जाएगा। बाकी लंबाई में आपको 10 सवा 10 फीट का आसपास आपको मिल रहा है। बाकी ऐसे में अगर आप देखोगे तो वही आ जाएगा आपका 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट 9.5 फीट का आसपास। 9.5 बाई 10.5 के आसपास का बेडरूम आप पकड़ सकते हो, जहाँ पर आपका बेड आ जाएगा, वॉलरूम भी आ जाएगा, कुछ एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये पूरा आपका कॉमन बालकनी है। जैसे कि आप देख सकते हो किचन से आ सकते हो मैं बेडरूम पे, और बेडरूम से मैं जा सकते हो किचन की तरफ। एक बार मैं चाहूँगा आपको बाहर का व्यू दिखा देने के लिए। बाहर का व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोगों का ऐसे ही रिक्वायरमेंट रहता है कि बाहर का जो व्यू है वो ओपन व्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो विलेज है
वो विलेज का आपको यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिलता है। सामने की तरफ आपका माउंटेन है। हो सकता है कि वीडियो में आपको ज़्यादा दूर नज़र आए, क्योंकि हम जब भी शूट करते हैं तभी वाइट एंगल में शूट करते हैं। 1x पे शूट करने से होता है ऐसे कि मैं बहुत क्लोज हो जाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसकी वजह से हम वाइट एंगल में शूट करते हैं दोस्तों। नीचे का आप सड़कें देख सकते हैं, ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स का गेट है। कॉम्प्लेक्स का गेट का बाहर भी कंक्रीट का सड़क है। सामने आपका कॉम्प्लेक्स है। जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपका रिक्शा स्टैंड रहेगा, तो वहाँ से अगर आप चाहते हो रेलवे स्टेशन जाने के लिए, तो यहाँ से रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर। ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर, यानी कि जेन्युइनली 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये कॉम्प्लेक्स है। 6-7 बिल्डिंग का ये कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, और एमिनिटीज़ सारे आपको यहाँ पर मिल जा रहा है और बजट में आपको मिल जा रहा है। और यहाँ पर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, प्राइसिंग से पहले काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा। जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए है। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र में। मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। माथेरान के नाम से काफ़ी फेमस है। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको चला जाएगा 1 आर के कितना 11 लाख में आपको मिल जाएगा 1 आर के। 1 BHK चाहिए, 1 BHK का 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो आपको मिल जाएगा 18.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में, दूसरा आपको मिलेगा 19 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में। तो आप सभी के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है, 18.5 लाख और 19 लाख 1 BHK आपको चला जाएगा। 1 RK में भी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक रहेगा आपका 11 लाख, दूसरा रहेगा आपका 12 लाख। तो 2 ऑप्शन आप सभी के लिए 1 RK में ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK यहाँ पर आपको चला जाएगा, एक चला जाएगा 28 लाख, दूसरा चला जाएगा आपका 28.5 लाख। जो आपका 825 स्क्वायर फीट का है वो आपको मिल जाएगा 28 लाख में। अगर आप उससे थोड़ा बड़ा एरिया और चाहते हो, 20-25 स्क्वायर फीट ज़्यादा, तो फिर और 50,000 आपका इंक्रीज हो जाएगा, लाइक आपका 28-50 में आपको चला जाएगा 2 BHK, विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा विथ ऑल एमिनिटीज़। सोसाइटी भी हैंडओवर हो चुका है, 300 से 400 फैमिली इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने के लिए आ चुका है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK के लिए 50,000 1 लाख के आसपास चल जाएगा। 1 BHK के लिए 1 से लेकर 2 लाख के आसपास आप लोग डाउन पेमेंट दे सकते हो। 2 BHK के लिए 2 से लेकर 3 लाख के आसपास डाउन पेमेंट दे सकते हो। ये डाउन पेमेंट डिपेंड करेगा आपका सैलरी इनकम, बैंक आपको कितना लोन देता है, क्योंकि जितना आपका सैलरी है उस हिसाब से कुछ कटिंग करके आपको लोन दिया जाता है। लाइक आपका अगर 10,000 के आसपास सैलरी है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 5-5.5 लाख के आसपास तक आपको लोन मिल सकता है। वैसे ही अगर आपका 20-22 हज़ार सैलरी है तो आप एक्सेप्टेशन रख सकते हो कि 14 लाख 15 लाख के आसपास आपको सैंक्शन निकल के आएगा। बाकी का आपको रिमेनिंग अमाउंट आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो उस हिसाब से एक चीज़ का आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे जो है वो बड़े लोग देखते हैं, बड़े एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो उनको बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग मुझे कॉल पे बात करते हैं या फिर कमेंट्स पे ऐसे पूछते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।